हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में, ठीक है, सेट स्क्वायर के बारे में, और उसके साथ साथ हम ड्राइंग बोर्ड की साइज क्या होगी, प्रोटेक्टर के बारे में हम जानकारी लेंगे और टी स्क्वायर की जानकारी लेंगे। फ्रेंच कर्व क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। टी स्क्वायर के बारे में हो ही गया। स्केल, मिनी ड्राफ्टर, ठीक है, मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, लार्ज कंपास, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, पेंसिल, रबर इत्यादि के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए एक एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप गौरपूर्वक ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में। तो ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग बनाने हेतु जिस उपकरण पर ड्राइंग शीट को सेट किया जाता है उसे ही हम ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, ये क्या है, ड्राइंग बोर्ड। इस पर क्या किया जाता है, जो ड्राइंग शीट होता है इसके ऊपर रखकर हम ड्राइंग बनाते हैं। यह बोर्ड एक स्टैंड पर रखा जाता है। ड्राइंग बोर्ड कैल, जैतून या ओएक लकड़ी का ये बना होता है। इसे बनाने हेतु विभिन्न पट्टियों यानी कि स्ट्रिप लगाया जाता है, जो कि यह है स्ट्रिप, यहाँ पे देखिए सब। तो इस स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। इन स्ट्रिप को सहारा देने के लिए हम बैटन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दो बैटन दिखाया गया है, इसी को बैटन, ये क्या करता है, स्ट्रिप को सहारा देता है बैटन। तो ये सहारा दे दिया। ये किनारे पे इबोनी एज होता है, जिसे हम वर्किंग एज भी बोलते हैं। इसका प्रयोग जो है टी स्क्वायर को ऊपर नीचे स्लाइड कर कर समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। तो इबोनी एज हो गया, ठीक है। तो ड्राइंग बोर्ड की जो साइज है विभिन्न साइजों में मिलता है। चलिए हम बताएं कि ड्राइंग बोर्ड कितने विभिन्न साइज में मिलता है। ये 4 तरह के ड्राइंग बोर्ड मिलते हैं मार्केट में, D0, D1, D2, D3, जिसमें D0 जो साइज है सबसे बड़ा साइज का होता है। इसमें 500 गुणे 1500 गुणे 1000 गुणे 25, यानी कि 1500 लंबाई होती है, चौड़ाई 1000 mm होता है, और 25 mm क्या होता है, इसकी मोटाई होती है। यानी कि D0 जो साइज है सबसे बड़ा होता है, और जो D3 साइज है सबसे छोटा होता है। तो आप 1500 गुणे 1000 गुणे 25, D1 साइज होती है जो 1000 गुणे 725 होता है। D2 जो साइज होता है ये 700, ठीक है, 700 होता है, 700 गुणे 500 गुणे 15। D3 साइज होता है 500 गुणे 350 गुणे 15। इसको याद रखने का सही तरीका जो होता है दोस्तों, वो होता है, देखिए यहाँ पे 1000 को यहाँ लेते आइए, फिर यहाँ पे 700 लेते आइए, और 500 यहाँ लेते आइए। तो सबसे बड़ा साइज D0 साइज याद रखिए, और सबसे छोटा साइज D3 साइज। तो D0 सबसे बड़ा 1500 होगा, गुणे 1000 गुणे 25 होगा, और D1 1000। तो इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम टी स्क्वायर के बारे में। तो जैसा फिगर में दिखाया गया है ये टी स्क्वायर है। इसमें देखिए ये ब्लेड होता है और ये स्टॉक होता है, हेड होता है, इसको हेड भी बोलते हैं। तो इस उपकरण का प्रयोग ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट लगाने एवं क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, टी स्क्वायर का। ड्राइंग का यह उपकरण अंग्रेजी के टी आकार का बना होता है, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, टी स्क्वायर नाम दिया जाता है। यह सागवान की लकड़ी का बनाया जाता है। 2 मुख्य भाग होते हैं, पहला जो हेड होता है और दूसरा ब्लेड होता है, और ये 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। जो ये एज होता है ये वर्किंग एज कहलाता है। इसी के द्वारा हम समांतर रेखाएं या रेखाएं खींचते हैं, लाइन खींचते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ब्लेड और हेड स्टॉक के बीच में कितने अंश का एंगल होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर देखिए इसकी जो लंबाई लिया जाता है, टी स्क्वायर का लंबाई अगर पता करना है, तो जो ये एज है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो ब्लेड की लंबाई होती है इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक, ये क्या आता है, टी स्क्वायर की लंबाई कहलाता है ना। टी स्क्वायर भी जैसे कि हम ड्राइंग बोर्ड देखें कई तरह के होते हैं, वैसे ही टी स्क्वायर की भी साइज होती है। लेकिन जब हम ड्राइंग बोर्ड पढ़ते हैं तो ड्राइंग के D0 D1 लेते हैं, वैसे ही टी स्क्वायर के लिए हम साइज लेंगे T0 जो सबसे बड़ा होगा 1500, फिर T1 यानी कि 1000 होगा, T2 ये 700 होगा, और T3 500। ये क्या है, mm में लंबाई है। सभी लंबाई किस में है, मिलीमीटर में है। तो ब्लेड की लंबाई जो होगा, ये ब्लेड की लंबाई दिया है, लेंथ ऑफ ब्लेड। लेंथ ऑफ ब्लेड क्या हुआ, देखिए लेंथ ऑफ ब्लेड जो हुआ ये है यहाँ से लेकर, ठीक है, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक लेंथ ऑफ ब्लेड है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है सेट स्क्वायर। देखिए मार्केट में सेट स्क्वायर एक 2 तरह के होते हैं, पहला ये है और दूसरा ये है।
तो पहले टाइप जो सेट स्क्वायर है इसमें 45 डिग्री, दो साइड में 45 डिग्री का कोण होता है और एक कोण 90 डिग्री का होता है। और दूसरा सेट स्क्वायर जो होता है इसमें एक साइड में 60 डिग्री, दूसरे साइड में 30 डिग्री और एक साइड में 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दो टाइप के सेट स्क्वायर मार्केट में मिलते हैं। सेट स्क्वायर ड्राइंग उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। ये पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है जिसे हम सोलिडोइड प्लास्टिक भी बोलते हैं। इसके एक सेट में दो सेट स्क्वायर होते हैं, तो दोनों सेट स्क्वायर का मैंने जिक्र कर दिया। एक दोनों कोण क्या होंगे, 45 45 और 90 होगा, दूसरा 60 30 और 90 होगा। ठीक है, तो ये जो सेट स्क्वायर आप फिगर से पहचान सकते हैं, ये सेट स्क्वायर है जो ड्राइंग उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर जिसे हम हिंदी में चांदा बोलते हैं। तो देखिए चांदा का इस्तेमाल क्या होता है। चांदा देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 180 डिग्री तक कोण को सुगमतापूर्वक मापने के लिए बनाया जाता है। यानी कि ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं ऐसे तो भी हम 180 डिग्री नापेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी 180 डिग्री। देखिए 0 से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी बना है और क्लॉकवाइज भी बना है 0 से 180 डिग्री यहाँ तक। तो चांदी का प्रयोग किस लिए करते हैं, इसे 0 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस तक कोण को सुगमतापूर्वक नापने के लिए किया जाता है। यह प्लास्टिक के पारदर्शी शीट का बना होता है, उस पर 0 डिग्री से लेकर कितना होता है 180 डिग्री तक कोण होता है, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, फ्रेंच कर्व। ये फिगर में फ्रेंच कर्व आपको ये भी प्लास्टिक का बना हुआ मिल जाता है। इस उपकरण का प्रयोग उन आकृतियों को आरेखन के लिए किया जाता है जो कि जटिल है, अन्य उपकरणों से नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है, फ्रेंच कर्व एक अनियमित आकार का होता है। ये अनियमित आकार का देखिए सब कैसे कैसे बने हैं, ऐसे ऐसे बने हैं, तो ये अनियमित आकार के होते हैं, इसके लिए इसके द्वारा अनियमित वक्र ही बनाए जाते हैं। यह सेट के रूप में 6 12 16 सेट का उपलब्ध होता है। प्रोटेक्टर की भांति भी पारदर्शी प्लास्टिक के रूप में ये बने होते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक पे अब चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केल। तो स्केल से हम क्या करते हैं, सीधी रेखाओं को मापने के लिए या सीधी रेखाओं खींचने के लिए, विमाओं को मापने के लिए किया जाता है। यह लकड़ी का, स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, आइवरी या सेलुलाइड नामक पदार्थ प्लास्टिक से बना जाता है। इसके एक और सेंटीमीटर होता है ना, एक और क्या होता है देखिए ये सेंटीमीटर है, और दूसरी साइड में क्या होता है इंच दिया होता है। तो ये भी प्लास्टिक का बना होता है जिसकी हम सीधी रेखाएं या विमाओं को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर देखिए ये एक तरह का उपकरण होता है जिसका प्रयोग हम लोग, इसमें सभी चीज़ होता है, देखिए चांदा भी होता है, स्केल भी होता है। ठीक है, तो ये स्केल है जो 90 डिग्री पे होता है, 2 स्केल होता है इसमें जो 90 डिग्री पे होता है। इसमें चांदा भी दिया होता है, सेट स्क्वायर इसमें दिया होता है, सेट स्क्वायर का भी काम कर देता है, और ये स्केल का भी काम करता है, चांदे का भी काम करता है। तो टी स्क्वायर अकेले सभी उपकरणों का काम कर देता है। इसमें जो चांदा होता है यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बना होता है, जिसमें हम एंगल पे खींचना होगा हम खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आजकल मिनी ड्राफ्टर का ही यूज किया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, ये है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। ये पूरा फिगर में जो है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट क्या होता है, देखिए ड्राफ्टिंग टेम्पलेट जो होता है वो यह पारदर्शी प्लास्टिक शीट का बना होता है जिस पर आयताकार, ठीक है, क्या होता है आयताकार, वर्गाकार, ठीक, वृत्त, समषट्भुज, ठीक है, समअष्टभुज, ऐसे सभी आकार बने होते हैं। विभिन्न मापों की बनी होती है। इनकी सहायता से कम समय में विभिन्न आकृतियों की ड्राइंग आवश्यकता अनुसार बनाया जा सकता है। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को चित्र में यहाँ पे हमने दिखाया है, जिसमें आपको जल्दी से बनाना होगा फिगर, जैसे मान लीजिए ट्रिंगल, रेक्टेंगुलर, सर्कल, 5 स्टार, या जो भी आपको बनाना है यहाँ पे हेक्सागोनल, सभी आसानी से आप बना सकते हैं। ये है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो ड्राइंग बनाने वाले सभी को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले लेना है। उसमें क्या होता है देखिए, इसमें छोटा कंपास, बड़ा कंपास, लेंथिंग बार, ठीक है, पेंसिल की लीड,
ये सभी सामग्री एक ही बॉक्स में होता है। डिवाइडर, ये सभी क्या होता है, एक बॉक्स के अंदर होता है, इसी को ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहते हैं। चलिए, इसमें सबसे जो पहला जो यूज होने वाला है वो है आपका क्या है कि डिवाइडर होता है और कंपास होता है। कंपास बोले तो लंगड़ा प्रकार, ठीक है। तो लार्ज कंपास होगा, एक स्मॉल कंपास होगा। देखिए, लार्ज कंपास, पेंसिल की सहायता से लार्ज कंपास से हम क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। लार्ज कंपास का प्रयोग क्या होता है, इसका उपयोग बड़े आकार के वृत्तों के चाप, यानी कि जिनकी त्रिज्या होती है 150 मिलीमीटर ना, 150 तक बनाने हेतु लार्ज कंपास का प्रयोग होता है। इसमें दो लेग आते हैं, ठीक है। इनमें दो लेग होती है जिन्हें एक नी द्वारा जोड़ा जाता है। ये नी है, नी द्वारा क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। इसकी एक लेग के सिरे पर पेंसिल लेड लगाने की व्यवस्था होती है, यानी कि एक साइड में पेंसिल लेग लगाया जाता है और दूसरे साइड में एक नीडल बना होता है, जो कि हम सीट पे रख के अपना बनाते हैं, नीडल पॉइंट बना होता है। सीट में साइवांजन प्रयोग किया जाता है। कंपास में लेड के स्थान पर एक इंक पॉइंट भी लगा दिया जाता है और प्रयोग किया जाता है। वैसे ही छोटी आकृति का वृत्त बनाने के लिए हम छोटा कंपास यानी कि स्मॉल कंपास बनाते हैं। इसका जो है वृत्त बनाने के लिए मतलब 25 से 50 मिलीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त को हम बना सकते हैं छोटे कंपास से, ठीक है। उस तो छोटे कंपास का मतलब कोई भी कंपास हो, उसका प्रयोग हम वृत्त बनाने के लिए करते हैं या चाप बनाने के लिए। एक आता है बहुत बड़े वृत्त बनाना होगा तो लेंथिंग बार आता है। लेंथिंग बार क्या करता है, देखिए यहाँ पे लेंथिंग बार होगा, यह है लेंथिंग बार। इसे क्या करते हैं, कंपास में लगा दिया जाता है टू ड्रा लार्जर सर्कल, मतलब लार्ज सर्कल से भी बड़ा सर्कल बनाना होगा तो हम लेंथिंग बार लगा लेते हैं कंपास में, जिससे हम बहुत ही बड़ा आकृति वाले वृत्त को बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है लार्ज डिवाइडर। डिवाइडर का काम क्या होता है, जैसे अगर कोई सर्कल है तो इसे कई बराबर भागों में बांटने के लिए भी हम डिवाइडर का इस्तेमाल करते हैं, या अगर लाइन भी होगा तो कई लाइन को एक ही समान भागों में डिवाइड करने के लिए हम डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो आप सभी को पता हो गया, कंपास की बात ही इस उपकरण में भी नी जोड़ लगी होती हैं, ठीक है, और रिवेटेड किया जाता है इसको भी। तो आप सभी को पता हो गया, अगर डिवाइडर का बात आएगा तो क्या करने के लिए, लाइन को डिवाइड करने के लिए या वृत्त को डिवाइड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लेंथिंग बार हो ही गया। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, यह है पेंसिल। देखिए, ड्राइंग उपकरण बनाने के लिए, ड्राइंग शीट पर हमें कोई भी चीज आरेख बनाने के लिए हमें पेंसिल की जरूरत पड़ती है। तो कार्य के अनुसार पेंसिल कई प्रकार की होती हैं, ठीक। तो पेंसिल 2H, H, HB, ठीक है। तो 1H, 2H, 3H, 4H, 7H तक होता है। फिर HB होता है, फिर 1B से लेकर 7B तक होता है। तो ये पेंसिल के अनुसार हम लोग प्रयोग करते हैं, जो भी ड्राइंग बनाना होगा उसका इस्तेमाल करते हैं। और पेंसिल से अगर मान लीजिए कोई चीज़ आरेख गड़बड़ बन जाता है तो उसे मिटाने के लिए हम क्या प्रयोग में लाते हैं, रबड़ लेते हैं, रबड़ प्रयोग में लाते हैं। हमें रबड़ का प्रयोग, अच्छे किस्म का रबड़ का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम आसानी से क्या करें, मिटा सकें और ड्राइंग शीट वो खराब ना करे। इसलिए हम क्या करते हैं कि रबड़ का इस्तेमाल, हाई क्वालिटी के रबड़ का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारा ड्राइंग शीट खराब ना हो, ठीक है। इसके अलावा भी हम लोग यूज करते हैं क्या, कटर होता है। क्या होता है, कटर होता है। कटर का इस्तेमाल क्यों होता है, तो पेंसिल को छीलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कटर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम शार्पनर भी बोलते हैं। फिर इरेजिंग शील्ड होता है। इरेजिंग शील्ड का प्रयोग क्यों करते हैं, पेंसिल के नोक को, इरेजिंग जो शील्ड होता है पेंसिल के नोक को रगड़कर शार्प करने के लिए किया जाता है। फिर अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में पिन आता है, पिन को क्या करते हैं, ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। सैंड पेपर भी होता है। तो ये सभी ड्राइंग के, डस्टर भी होता है, डस्टर ड्राइंग शीट पे जो धूल गर्दे पड़ जाते हैं उसको साफ करने के लिए डस्टर में हम लोग अपना रुमाल का भी बना सकते हैं। तो ये सभी था हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं मुख्य रूप से, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है, तो ये आपका T² से बनता है और ड्राइंग बोर्ड की साइज से बनता है ना। और आपको सभी पता होना चाहिए कि मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, स्केल का प्रयोग क्या होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। फ्रेंच कर्व का अनियमित आकार के लिए होता है। प्रोटेक्टर क्या होता है, यानी कि चांदा, ठीक है। सेट स्क्वायर क्या होता है। तो ये सभी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। आपको याद रखना है T0 15, T1 1000, T2 700 और T3 1500। ऐसे ही आपको ड्राइंग बोर्ड की साइज याद रखना है।
ड्राइंग बोर्ड की साइज कैसे याद रखेंगे, 1500 आपने याद ही रखा, D0 सबसे बड़ा होता है, D1 1000 गुणे 725 होता है। इसी प्रकार D2 क्या होगा, 700 गुणे 500 गुणे 25 होगा। D3 क्या होगा, 500 गुणे 350 गुणे 15 होगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको ड्राइंग में जानना चाहिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में इसी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, साथ ही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइज। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइज।